वो दिन जुमे का दिन होगा कि एक सींग में 2 मरतबा सूर फूका जाएगा, नुफ़ख़तुल फना और नुफ़ख़तुल बाइस। पहली मरतबा एक फरिश्ता हजरत इसराफील को अपने पर सिमटते देखकर सूर फूकेगा तो सब जानदार खत्म हो जाएंगे या फिर बेहोश हो जाएंगे। अलगर्ज सब कुछ फना हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी या फिर अल्लाह के हुक्म से अर्श, कुर्सी, कलम, लौह, जन्नत, दोज़ख और रूहें फना नहीं होंगी। 40 साल बाद जुमे ही के दिन एक मरतबा फिर सूर फूका जाएगा और इस मरतबा हजरत इसराफील खुद सूर फूकेंगे, यानी नुफ़ख़तुल बाइस, तो सब दोबारा जिंदा हो जाएंगे। नुफ़ख़तुल बाइस के बाद जो कुछ होगा उसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। आसमान फट जाएगा और टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, सितारे बिखर जाएंगे जैसे मोती टूट कर बिखरते हैं, सूरज लपेट दिया जाएगा जैसे कोई कपड़ा लपेटते हैं, चांद 2 टुकड़े हो जाएगा। जमीन का मंजर यह होगा कि जमीन को हिला हिला कर रख दिया जाएगा। पहाड़ तो इतने बड़े और मजबूत लगते हैं, वो रुई के कालों की तरह उड़ने लगेंगे। समंदर आग के अंगारे बन जाएंगे, पूरी कायनात का नक्शा बदल जाएगा। फिर अल्लाह ताला इस सारी मखलूक को इसके जिस्म, बालों और चमड़े समेत दोबारा इसी तरह कर देगा जिस तरह ये सारी मखलूक पहले थी। जमीन अंदर से हिल जाएगी और तमाम कब्रें खुल जाएंगी। करोड़ों इंसान जो हजारों साल पहले मर चुके हैं वो सब दोबारा जिंदा किए जाएंगे और कब्रें उलट दी जाएंगी। लोग अपनी अपनी कब्रों से खौफजदा होकर निकलेंगे और दौड़ते हुए अपने रब की तरफ जाने लगेंगे। ये वो लम्हा होगा जब तमाम इंसान हैरान और परेशान होंगे। वो कहेंगे, हमें किसने जगाया? ये क्या हो रहा है? हम कहाँ हैं और हमने कितना वक्त गुजारा है? सबसे पहले हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से निकलेंगे। इस दिन सारे लोग नंगे पैर और बेलिबास होंगे। सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लिबास पहनाया जाएगा। इसकी वजह यह है कि उन्होंने अल्लाह की राह में आग का सामना किया। सारे इंसान एक वसी मैदान में जमा किए जाएंगे जिसे मैदान हशर कहा जाता है। सारी मखलूक को एक सुर्खी माइल सफेद जमीन पर इकट्ठा किया जाएगा। रब्बे दो जहां इस जमीन को चमड़े की तरह फैला देगा और वो जमीन आज की मारूफ जमीन की तरह नहीं होगी, बल्कि अल्लाह ताला इस जमीन को दूसरी जमीन से तब्दील कर देगा। आसमान को भी इसी तरह तब्दील कर दिया जाएगा। ये मैदान इतना बड़ा होगा कि तमाम इंसानियत इसमें समा जाएगी। ये मैदान बिल्कुल हमवार होगा, कोई पहाड़, कोई गढ़ा, कोई बुलंदी नहीं। कयामत के दिन हर मरहला पिछले से ज्यादा हैबतनाक और खौफनाक होगा। इसके बाद सूरज सर के ऊपर आ जाएगा। अंदाजा लगाइए कि आज सूरज तकरीबन 4000 साल की दूरी पर है और हमारी तरफ इसकी पीठ है। कयामत के दिन सूरज सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा और इसका मुंह हमारी तरफ होगा। क्या हाल होगा? हमारे भेजे गर्मी की शिद्दत से खौल रहे होंगे और इतना पसीना बहेगा कि 70 गज जमीन में जज्ब हो जाएगा। फिर जो पसीना जमीन ना पी सकेगी वो ऊपर की तरफ आएगी। वो पसीना किसी के टखनों तक होगा तो किसी के घुटनों तक पहुंच जाएगा। कोई कमर तक इसमें गर्क होगा तो कोई सीने तक इसमें तैर रहा होगा। कुछ तो ऐसे भी होंगे कि उनके गले तक पहुंच चुका होगा और काफिर के तो मुंह तक चढ़कर लगाम की तरह इसे जकड़ लेगा, जिसमें वो डुबकियां खाएगा। ये सब कुछ डिपेंड करेगा हमारे आमाल पर। अब लोगों के साथ उनके अमाल के हिसाब से मामला किया जाएगा। सजा या जजा अमाल को देखकर दी जाएगी। इस दिन किसी चीज का कोई साया नहीं होगा, लेकिन कुछ अहले ईमान ऐसे भी होंगे कि उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने अर्श के साए में रखेगा। इस गर्मी की हालत में प्यास की क्या कैफियत होगी? हाल ये होगा कि जबानें सूख कर काटा हो जाएंगी। कुछ तो जबानें मुंह से बाहर निकल आएंगी, दिल मुंह को आए होंगे।
लोग अपने अपने गुनाहों के मुताबिक अजाब में होंगे। इस दिन कोई किसी का हाल पूछने वाला ना होगा। बड़े मजबूत और गहरे रिश्ते इस दिन अपनी वक़्त खो देंगे। रिश्तेदारियां और ताल्लुकदारियां किसी काम नहीं आएंगी। यहाँ तक कि सगे रिश्तेदार जो दुनिया में एक दूसरे को देखकर जीते थे, इस दिन एक दूसरे से जान छुड़ाएंगे। भाई भाई से भागेगा, माँ औलाद से पीछा छुड़ाएगी तो औलाद माँ से दौड़ेगी। बाप बच्चों से बेजार होगा तो बच्चे बाप से भागेंगे। बीवी शौहर से भागेगी तो शौहर बीवी से भागेगा। आखिरकार कोई किसी की मदद करने को तैयार ना होगा। हर जान नफ्सी नफ्सी पुकारेगी। हर शख्स सिर्फ अपनी ही फिक्र में होगा, किसी दूसरे से इसे कोई सरोकार ना होगा। ये मुसीबतें चल ही रही होंगी कि जहन्नुम को लाया जाएगा। इसके भड़कने से मखलूक के दिल दहल जाएंगे। मुकर्रब फरिश्ते और अंबिया तक इससे पनाह मांगेगी और हर एक आफियत मांगेगा। हर तरफ नफ्सी नफ्सी का समा होगा। अब आएगा वो लम्हा जब हर शख्स को इसकी जिंदगी की कंप्लीट रिकॉर्ड बुक यानी नामे अमाल दिया जाएगा। नेक लोगों की किताब उनके दाने हाथ में दी जाएगी। वो खुशी से कहेंगे, आओ मेरी किताब पढ़ो, मुझे यकीन था कि मैं अपना हिसाब पाऊंगा। बुरे लोगों की किताब उनके बाएं हाथ में या पीठ के पीछे से दी जाएगी। वो कहेंगे, काश मेरी किताब ना दी जाती, काश मैं अपना हिसाब ना जानता। अब लगाया जाएगा वो मीजान यानी तराजू जो इंसाफ की अलामत है। वो मीजान यहाँ की तराजू के खिलाफ होगा। वहां नेकियों का पल्ला अगर भारी होगा तो ऊपर उठेगा और बदी का पल्ला नीचे की तरफ झुक जाएगा। और इस मीजान की निगरान हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जबकि अमीन हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम होंगे। इसमें एक एक करके हर शख्स के अमाल को तोला जाएगा। नेक अमाल इतने हल्के लगते हैं लेकिन मीजान में भारी होंगे। बुरे अमाल इतने भारी लगते हैं लेकिन मीजान में हल्के होंगे। यहाँ पर एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि बाज छोटे से अमाल जिनको हम मामूली समझते हैं वो मीजान में बहुत भारी साबित होंगे। इस वक्त अंबिया इकराम, सालिहीन, हफ्फाज और शहदा अल्लाह ताला से इजाजत लेकर बाज लोगों की सिफारिश करेंगे। सबसे अजीम शिफात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी जिन्हें मकामे महमूद दिया जाएगा। अब जहन्नुम के ऊपर एक पुल लगाया जाएगा जो बाल से बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। यही है पुले सिरात। अब शुरू होगा मुश्किल इम्तिहान। हर शख्स को इस पुल से गुजरना होगा। हर एक की रफ्तार इसके अमाल पर मुनासिर होगी। बाज पलक झपकने में पार हो जाएंगे, बाज लाइटनिंग स्पीड में, बाज घोड़े की रफ्तार में, बाज चलकर पार करेंगे और बाज घिसट घिसट कर। लेकिन बहुत से वो होंगे जो कट कट कर नीचे गिर रहे होंगे और नीचे होगी जहन्नम की भड़कती हुई आग जिसे इंसानों और पत्थरों के ईंधन से भड़काया जा रहा होगा। जो लोग पुले सिरात पार कर जाएंगे उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर पर पानी पिलाया जाएगा। ये पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा होगा। जो इसे पी लेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। आखिर में अल्लाह ताला का आखिरी और मुतलक फैसला आएगा। जन्नतियों को कहा जाएगा, ऐ मेरे बंदे, आज ना तो तुम पर कोई खौफ है और ना तुम गमगीन होगे। जहन्नमियों को कहा जाएगा, आज तुम्हारी सजा का दिन है।